राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है चैनल पर। जैसे कि सभी जानते हैं कि पौष मास की कुछ ही समय बाद जो दस्तक देने वाली है बहुत ही शुभमयी एकादशी और साल की पहली एकादशी है जो आने वाली है भक्तों के लिए। जिसका नाम पुत्रदा एकादशी है, जो बहुत ही पुण्यमयी और साल की पहली और बड़ी एकादशी में आती है। जो पहली एकादशी पड़ रही है पौष मास की, यानी कि जो इंग्लिश कैलेंडर वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये साल की पहली एकादशी है जो कि 10 जनवरी को मनाई जा रही है। और अब का कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब के जो सभी जगह एकादशी मनाई जा रही है वो मनाई जा रही है 10 जनवरी दिन शुक्रवार को। और जो ये शुरू हो रही है, जो इसके शुरू होने का जो समय है वो है 9 जनवरी से शुरू हो रही है। 12:25 पर ही शुरू हो रही है 9 जनवरी को, यानी कि दिन गुरुवार को। और जो इसको पूर्ण हो रही है वो हो रही है 10 तारीख को 10:19 पर, यानी कि 10 तारीख को ये 10:19 तक ही रहेगी, लेकिन उदया की है, सुबह की है। तो इसलिए ये जो इसका जो व्रत मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा 10 जनवरी को। और जो इसका पारण समय रहेगा वो रहेगा 11 जनवरी दिन शनिवार को। हरिवासर के बाद जो समय रहता है उसको इसका पारण समय मनाया जाता है। जैसे कि पारण समय जो इसका रहेगा वो रहेगा 11 जनवरी 7:25 से लेके 8:24 तक के बीच में इसके पारण का समय रहेगा। इस बीच में आप अपने व्रत का पारण अवश्य कर लें, क्योंकि जब तक व्रत का पारण सही नहीं होता, जब तक व्रत भी पूर्ण नहीं माना जाता। और उसमें हमें व्रत के दिन हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, गंगा जल डाल के या तिल डाल के स्नान करना चाहिए। उसके बाद हो सके तो मंगला और भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए, भगवान का स्नान कराना चाहिए पंचम चीज़ों से। तुलसी मैया तुलसी दल चढ़ाएं भगवान को, तुलसी दल से फूल से नैवेद्य से अच्छे से भगवान की पूजा करें। और इस दिन एक चीज़ और होता है कि जो ये मैन एकादशी है ये जो इस मैन एकादशी का जो उद्देश्य है वो है पुत्रदा एकादशी, यानी कि जो जिन नव दंपति को पति पत्नी को अगर जो भी कोई किसी को संतान की प्राप्ति करनी है, किसी को पुत्र की प्राप्ति करनी है, जिनके पुत्र नहीं हो रहा, तो उनके लिए स्पेशल एकादशी है। अगर वो दोनों मिलके इसका अच्छे से पारण करें और इस व्रत का पालन करें, दोनों पति पत्नी, और भगवान को अच्छे से इसके नैवेद्य से सब चीज़ों से पूजा करें, तो ये कहते हैं कि इनको पुत्र की या संतान की प्राप्ति होती है। जो मैन एकादशी है ये उसके ही लिए है। तो इस दिन जिनके नहीं बच्चे हो रहे हैं या जिनको बच्चे की दिक्कत है, परेशानी है, तो वो अवश्य इस एकादशी का पालन जरूर करें, इसका व्रत करें और भगवान के समीप भगवान से याचना करें। और जैसे भी हो सके, जितना हम पर हो सके उस दिन अवश्य करें। भगवान की पूजा करें, भगवान के नाम का जप करें, कीर्तन करें, मंदिर जाएं। और सबसे बड़ी बात फिर एक चीज़ और, उस दिन जो एक चीज़ खास है वो है कि उस दिन अगर तुलसी मैया के गमले में सुबह, यानी कि एकादशी के दिन सुबह के टाइम अगर तुलसी के गमले में कच्चे दूध चढ़ाया जाए, तो ये कहते हैं कि उस घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं रहती। और दूसरी, उनका मतलब पति पत्नी का जो जीवन होता है, विवाहित जीवन होता है, वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, इस दिन तुलसी मैया को चुनरी अवश्य चढ़ाएं, इसका भी बहुत महत्व है। और इस दिन अगर हम अपने घर में कामधेनु गाय लेके आते हैं या उसके दर्शन करते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। उस दिन ये सब चीज़ों का भी हमें अवश्य पालन करना चाहिए, जितना हो सके उतना ज़रूर करें। और मंदिर जाएं, भगवान के नाम का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। बाकी जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, जो नाम से हैं, जो भक्त हैं, वे तो उन्हें जो मिला हुआ है वो तो उसी से करें। लेकिन जिनके पास नहीं है, जिन्होंने अभी गुरु नहीं बनाए, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र कर सकते हैं। ये एक बहुत पावरफुल मंत्र है जो कि श्रीमद् भागवत से लिया गया है। और सबसे बड़ी चीज़, उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं,
विष्णु सहस्त्र नाम पाठ कर सकते हैं और श्रीमद् भागवत का श्रवण कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। श्रीमद् गीता का श्रवण कर सकते हैं और भगवान के समीप बैठ के कीर्तन करें, उनके नाम का जप करें अच्छे से जितना हो सके। और कहते हैं कि इसमें एकादशी का एक महत्व और होता है कि इसमें रात का जागरण बहुत महत्व होता है। जितना हो सके हमें रात को जागना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए, अपने व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमारे व्रत में, और सबसे बड़ी चीज़ ये कहते हैं कि अगर हमारे व्रत में कोई त्रुटि रह गई हो, कोई कमी रह गई हो, तो जब व्रत का हम पारण करते हैं, व्रत का हम समापन करते हैं, तो उससे पहले अगर हम भगवान के नाम का कुछ समय कीर्तन करें, तो जो हमारे व्रत में कमी रह गई है, जो पूर्णतः वो कमी रह जाती है, तो वो पूरी हो जाती है। कहते हैं कि भगवान के कीर्तन करने से भगवान के जो भी हम पर विघ्न पड़ता है, दिक्कत आती है, तो पूरी हो जाती है। इसलिए ये सब चीज़ें अवश्य करें। राधे राधे, हरे कृष्णा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अगली वीडियो लेकर आएंगे महात्म्य की, उसे ज़रूर अवश्य श्रवण करना। जब तक हम एकादशी का महात्म्य श्रवण नहीं करते, जब तक पूर्ण फल नहीं मिलता। राधे राधे।